हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स। आज ये जो टर्म्स हैं ये छोटी छोटी हैं, मगर इनसे जो है क्वेश्चंस जरूर बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। और कई बार पूछ लेते हैं व्हाट डज यूटोपिया मीन्स, व्हाट डज ना वोल्टा मीन्स, या फिर ज्यूगमा मीन्स। तो ऐसे ही छोटी छोटी टर्म्स मैं आप आज जो है लेकर आई हूँ इस वीडियो में। और छोटी सी है, देखने में आपको लाभ ही होगा, हानि कोई नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। यूटोपिया का क्या मतलब होता है? ठीक है, डेफिनेशन क्या है यूटोपिया की? तो यूटोपिया डिस्क्राइब्स एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, यूटोपिया का क्या मतलब होता है? ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, कोई कमी नहीं होती। ठीक है, अ हैप्पी प्लेस होता है। द पीपल, सोसाइटी, लॉज एंड वे ऑफ लाइफ, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। इमेजिनरी ये वर्ल्ड जो होता है कि इमेजिनरी होता है। ठीक है, और जो होता है, क्योंकि ये ऐसा हकीकत में तो हो नहीं सकता कि सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट हो किसी की लाइफ में, या फिर कोई ऐसी कंट्री हो या स्टेट हो जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होगा। पर इन लिटरेचर यूटोपिया एक ऐसा प्लेस होता है या फिर ऐसा वर्क आपको दिखेगा जिसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, सब कुछ हैप्पी होगा। ठीक है, इन एन यूटोपियन वर्ल्ड देयर इज नो पॉवर्टी, क्राइम, इनजस्टिस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ। ठीक है, और जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, जो पीपल वहाँ पे रिसाइड कर रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, किस में रहते हैं? शांति में रहते हैं। ठीक है, जो उनका हाई मॉरल होता है उसको फॉलो करते हैं। और उसके साथ ही जो यूटोपियन वर्ल्ड होता है वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है सोसाइटी या फिर के अगेंस्ट जाके, तो उसको एक कड़ी पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, तो यूटोपियन एक जो है कैसा वर्ड होता है? इमेजिनरी वर्ड होता है जिसमें सब कुछ खुशहाल होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, कोई गरीब नहीं होता, सब लोग बराबर होते हैं। जैसे हम कार्टून्स में नहीं देखते हैं कि जो है सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है जब हम छोटे होते हैं, तो ये वैसे ही वर्ल्ड होता है इमेजिनरी। सब लोग एक दूसरे के, सारे नेबर्स बहुत अच्छे होते हैं ना, फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, कलीग्स अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। और यूटोपिया की एक अपोजिट टर्म है डायस्टोपिया, वो इसके विपरीत होती है। ठीक है, जहाँ पर जो है डार्कनेस होती है, ठीक है, सारी इविल होता है एंड सैडनेस होती है। ठीक है, लेकिन यूटोपिया क्या है? जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है वोल्टा, और इसका क्वेश्चन आया भी है एक बार प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वोल्टा क्या मतलब होता है इसका? वोल्टा मीन्स टर्न और शिफ्ट। ठीक है, टर्न या शिफ्ट होता है इसका मतलब। किस में टर्न और शिफ्ट आती है? थॉट में आ जाता है। ठीक है, इमोशंस में आ जाते हैं इन अ पोएम। एक पोएम है, कोई रचना है, ठीक है, उसमें जब इमोशनल है ना टर्न या शिफ्ट आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टा कहते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली किस में देखने को मिलता है? ये हमें स्पेशली देखने में मिलता है पेट्रार्कन जो सोनेट्स होती हैं। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट्स में। इट यूजुअली कम्स बिटवीन 8th एंड 9th लाइन्स। ठीक है, 8वीं और 9वीं में जो है ये हमें देखने को मिलता है क्या? वोल्टा। ठीक है, जो पेट्रार्कन सोनेट होती है वो किस में होती है? आपको पता ही होगा कि वो ऑक्टेव, ठीक है, प्लस जो है सेस्टेट के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, और ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन्स, सेस्टेट मतलब 6 लाइन्स। ठीक है, तो ये जो होता है वोल्टा आपको जो है 8th एंड 9th लाइन्स के बिटवीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, 8th और इस लाइन के बीच में, और जो 9वीं लाइन आएगी उसके बीच में आपको जो है क्या मिलेगा? वोल्टा मिलेगा। वोल्टा यानी कि शिफ्ट ऑफ थॉट। ठीक है, टर्न आएगा, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 8वीं और 9वीं लाइन में के बीच में। द ऑक्टेव, ठीक है, ऑक्टेव क्या प्रेजेंट करता है? देखिए, ऑक्टेव जो होता है कोई प्रॉब्लम दे देगा, है ना, कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कोई क्वेश्चंस दे देगा। फिर उसके बाद आता है पेट्रार्कन सोनेट में सेसेट। ठीक है, 6 लाइन्स वाली जो है स्टैंजा आता है, तो उसमें क्या होता है? वो उसका रेजोल्यूशन यानी कि जो क्वेश्चन ऑक्टेव में पूछा गया है, जो प्रॉब्लम ऑक्टेव में दिखाई गई है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो सेस्टेट में मिलेगा। ठीक है, वोल्टा मार्क्स दिस चेंज। ठीक है,
तो वोल्टा यही चेंज को दिखाता है। आई होप आपको वोल्टा समझ में आ गया होगा। वोल्टा मतलब होता है टर्न और शिफ्ट। यूजुअली ये पेट्रार्कन सोनेट में देखने को मिलता है। कब? पेट्रार्कन सोनेट ऑक्टेव प्लस सेसेट के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। 8th लाइन के बाद और 9th लाइन्स के बीच में जो है आपको ये देखने को मिलेगा वोल्टा, ठीक है। वोल्टा में जो होता है ऑक्टेव क्या करता है, कोई क्वेश्चन जनरेट करेगा, कोई प्रॉब्लम दे देगा। फिर उसके बाद आता है हमारा सेस्टेट, वो क्या करेगा, जो कि ऑक्टेव ने जो क्वेश्चन प्रॉब्लम रेज करी है, सेस्टेट आकर उसका जो है सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी विट। विट का क्या मतलब होता है? विट इज द एबिलिटी टू से थिंग्स इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, ठीक है। कोई बात कहने का एक तरीका होता है जो बहुत चतुराई से कहता है, ठीक है, अम्यूजिंग वे से कहेगा। इट ऑफन इंक्लूड्स शार्प इंटेलिजेंट ह्यूमर एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशंस दैट सरप्राइज एंड एंटरटेन द रीडर और लिसनर। जो विट होता है इसमें जो व्यक्ति बात कर रहा होगा वो इस तरीके से, इतनी शार्पनेस से, इतनी क्लेवरनेस से बात करेगा, जो क्या होता है एक इंटेलिजेंट ह्यूमर होता है, ठीक है। और उसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कि भाई जो सुन रहा है उसके जो एक्सप्रेशन है उसकी हम पहले से परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड होगा कि सुनने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जो है फिर इसमें क्या होता है कि जो सुन रहा है वो सरप्राइज हो जाता है, ठीक है, वो उस पर उसके साथ ही उसका जो है एंटरटेनमेंट भी होता है। नेक्स्ट है हमारे ज्यूगमा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ज्यूगमा क्या होता है? ज्यूगमा जो है सबसे पहले क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। वेयर वन वर्ड इज यूज टू रेफर टू टू और मोर डिफरेंट थिंग्स इन अ सेंटेंस इवन इफ दे आर नॉट अलाइक। इसमें क्या होता है, एक वर्ड यूज करके दो चीजों का मीनिंग जो है वो बताता है, ठीक है। ठीक है, एक तो लिटरल लेवल पर यूज होता है और एक इमोशन लेवल पर यूज होता है, ठीक है। यानी कि एक का मतलब होगा फिजिकल वाला और दूसरा जो उसके अंदर होगा, ठीक है। एक वर्ड जो वो होता है वो यूजुअली वर्ब में ही होता है, ठीक है। इट क्रिएट्स अ सरप्राइजिंग और क्लेवर इफेक्ट बाय लिंकिंग डिफरेंट आइडियाज विद द सेम वर्ड्स, ठीक है। एक शब्द से दो चीजें कहने का, ठीक है, कोशिश करता है। एक वर्ड होगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पे कोई कंजक्शन लग जाएगी, फिर यहाँ पे एक वर्ड होगा, ठीक है। तो ये जो ये वर्ड है ये इसके लिए भी सुइटेबल होगा और ये इसके लिए भी सुइटेबल होगा, ठीक है। तो जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड जिग्मा। सो लेट्स सी एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या कहा है, जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर, ठीक है। लॉस्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर कोट एज वेल फॉर टेम्पर, ठीक है। उसका कोट तो गुम हुआ ही हुआ है और उसने अपना टेम्पर भी लॉस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर लॉस्ट रेफर्स टू अ फिजिकल थिंग, ठीक है, कोट के बारे में भी बता रहा है। देन एंड इमोशन कौन हो गया, टेम्पर हो गया। तो क्या हुआ, ज्यूगमा क्या होता है, एक वर्ड होता है, दो चीजों के लिए यूज होता है, दो इमोशंस को डिनोट करता है, एक फिजिकल लेवल पर और एक इमोशनल लेवल पर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते, देखिए छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो छोड़ने के लायक नहीं होती हैं, इनसे ही हमारा 2 से ढाई नंबर कट जाता है, जो कि फिर मेरिट लिस्ट में आने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप लोग इनको ज़रूर समझें और जानें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।